Hello everyone, welcome to a new video. और this video is after नीट तीसरा वीडियो और पोस्ट नीट तीसरा वीडियो. मतलब पता नहीं था वो कि हम नीट के बाद भी नीट का प्रिपरेशन करेंगे. तो बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर री नीट एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो बिफोर री नीट related to preparation and things. So how is my preparation going and how am I coping up with the stress and the pressure which I am feeling, which I am not feeling actually, but yeah. तो कैसे हम cope up करें? Like पहला 2 दिन everyone was saying that now you got a chance, you should try, you should give your best, you should basically indulge in studies 24 hours, 24 into 7. But I got motivated for a bit. like पिछले 5 दिनों, like 12 को हम लोग को पता चला, तो 12 के शाम से लेके 16 के दोपहर तक, like 12, 13, 14, 15, 16, हाँ 5 दिन आई स्टडीड लाइक very very much. Like the intensity graph again, I was at the peak and now I fall हो गया, sink, my boat is sinking again. फिर उसको बचाना है इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मे बी स्यूडो मोटिवेशन या जो भी हो, बट कुछ तो मोटिवेशन मिलता है. तो या आई एम रिकॉर्डिंग दैट्स वाइज. तो कैसा कि मैंने पिछला 5 दिन, तो 12 तारीख को पता चला कि हमको नीट देना है, तो आई रिकॉर्डेड अ वीडियो. मतलब उस समय कोई प्लानिंग नहीं था कि क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आई रिकॉर्डेड इट इन द आफ्टरनून जब सब लोग रहते हैं, पूरा घर क्योटिक रहता है, हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं ठीक से, इसलिए द वीडियो वॉज शॉर्ट. और इट वॉज आउट ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नहीं, वैसा कुछ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं. मतलब इट वॉज बिकॉज ऑफ वही था. पर क्या ही बोले, पर वैसा हम कॉन्वे नहीं कर पाए क्योंकि घर में क्या ही बोले क्योटिक रहता है, तो आई कांट मेक वीडियो मोर देन 1 minute. बट आई स्टिल ट्राइड फॉर 2 minutes. हम इसको क्यों इसको बता रहे हैं, क्योंकि समवन कॉन्टेंटेड समथिंग फनी. सो या ऐसे वो मेरी दोस्ती है. बट हाँ, तो उस दिन हम आई वॉज टोटली शॉक्ड फॉर लाइक 1 minute. फिर 2 मिनट तक हमको समझ में नहीं हम करें क्या, ज़मीन खिसक गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई एम जस्ट किडिंग. आई थॉट कि हाँ मौका मिला है हमको, खुद अंदर से फीलिंग आया कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ सकते हैं, जो हम पिछले 3 साल से एक बार भी नहीं पढ़े, उसको हम 21 दिन, आई मीन अब तो 35 डेज हो गया, 35 दिनों में हम कंप्लीट कर सकते हैं. एंड आई डिड स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यू वॉन्ट बिलीव पिछले 5 दिन में आई कंप्लीटेड अप टू हेलो क्या नाम है यार, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स. हाँ, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. ज़िंदगी में पहली बार हम इतना प्रोग्रेस किया ऑर्गेनिक में, वेरी मच प्रोग्रेस. और कल रात को हम अल्कोहल पढ़ना शुरू किए, और फिर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है ऑर्गेनिक उसके बाद से. ऐसा नहीं कि भारी है, रिपीटेड है. अभी तक तो मैं अल्कोहल शुरू किए, तो अल्कोहल तो ईजी लग रहा है, बट एक ही चीज़ पढ़ पढ़ के ना इंसान पागल हो जाता है. सो आई एम गेटिंग क्रेज़ी. तो अब देखते हैं कल क्या करना है. वैसे हम सोचे कि 5 दिन में ऑर्गेनिक ख़त्म करेंगे. आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑर्गेनिक बिफोर संडे, जो कि अगला संडे का बात कर रहे हैं. संडे तक नहीं हुआ, और होना भी नहीं था, हम सोचे नहीं थे. आई कंप्लीटेड GOC, आई कंप्लीट नोमेनक्लेचर, आई कंप्लीट आइसोमेरिज्म, आई कंप्लीटेड हेलो अल्केन अल्कीन, जो भी नाम है उसका, और हाइड्रोकार्बन. तो जिसको नहीं पता, आई हैव नेवर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ हाइड्रोकार्बन. लाइक हाइड्रोकार्बन का अल्कीन पढ़ के हम छोड़ देते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई हैव कम अप टू दिस. you will all feel that I'm overacting, but हाँ ज़रूरी है करना, क्योंकि दिस इज़ अचीवमेंट मोर देन क्लियरिंग नीट, क्रैकिंग नीट. जस्ट किडिंग. हाँ, तो फिर उसके बाद ऑर्गेनिक अपन पढ़े, फिर उसके बी सीरियस ऑर्गेनिक अपन पढ़े, फिर उसके बाद बायो पढ़े. लाइक बायो को हम 3 बार कंप्लीट कर चुके थे, और फिर भी हम बायो पढ़ते हैं क्योंकि बायो इज़ लाइक ए स्ट्रेस रिलीवर एक्सेप्ट द प्लांट फिजियो पार्ट. और तो अपन फिर क्लास 11 का बायो हम पूरा कंप्लीट कर लिए, एक्सेप्ट द 3 चैप्टर, जो कि सबको पता है कौन सा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ हार्मोन वाला. वो 3, मतलब प्लांट फिजियो को छोड़ के पूरा बायो 11 का कंप्लीट कर चुके हैं. एंड आई ऑल्सो गिव 2 टेस्ट इन बिटवीन. मतलब 5 दिन के अंदर हम 2 टेस्ट दे दिए बायो में, सिर्फ बायो, क्योंकि फिर सेमेस्टर से हमको डर लगता है. वही डर ना मेरा मार्क्स इस बार कम किया. जितना हम बायो में बोले थे, इफ़ समवन रिमेंबर्स, उतना ही हमको आ रहा था, उतना ही जितना हम बोले थे. हाँ, भगवान हेल्प नहीं किया, ना ही भगवान घटाए. मेरा गेस वॉज फाइनल. तो इसलिए हमको बुरा लगा, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग 360, पर 360 नहीं आया. पर जो हम बोले थे वही उतना आया, तो बकवास है.
बायो में 360 लाना है इस बार, कोशिश करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में वही कितना ही नंबर आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 नंबर नहीं होता है, बट इस बार बहुत नंबर हो रहे थे। लाइक दिस वॉज माई बेस्ट मॉक एवर, ड्रॉप ईयर का बेस्ट मॉक था ये, नीट 2026। बट वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं, अब जीवन बर्बाद हो रहा है। तो रीनीट का तैयारी कर रहे हैं, रीनीट में अभी बोर होके कर रहे हैं। फिज़िक्स में अपन इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जो भी उसको बोलते हैं। पहला दिन शुरू किए लाइक 13 तारीख को, उस दिन पढ़ के हम बोर हो गए। लाइक इतना फालतू में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, और क्या नाम है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी होता है, और मैग्नेटिज्म, ये दो पार्ट क्लास 12 का बकवास लगता है हमको। मैकेनिक्स ख़राब उतना नहीं है, ख़राब ठीक ठाक है। तो वही हम शुरू किए और बोर हो गए तो छोड़ दिए पढ़ना। फिर उसके बाद फिर शुरू किए, तो फिर वही कोशिश कर रहे हैं, रोज़ आधा घंटा 1 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बायो भी एक दिन में 1 से 2 चैप्टर का एवरेज हो रहा है, इसलिए आज 5 दिन में पूरा उतना कर लिया। केमिस्ट्री में भी हम ठीक ठाक कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि कल शाम से पूरा डीमोटिवेशन हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि हमको बुरा लग रहा है या समथिंग, ऐसा कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। लाइक खाली खाली फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, कि क्या मतलब है ये सब करने का, जो कि नॉर्मल है ऐसा सोचना, क्योंकि आप अभी नीट दे के आए हो और अब आपको रीनीट करना है, मतलब रीनीट देना है। सो इट इज़ बेसिकली प्लेइंग विद द ब्रेन एंड प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, जिस पे हम क्या बोल सकते हैं, एनटीए को। एनटीए पिछले बार इतना नौटंकी किया था 2024 में, उस समय भी मेरा बैच ख़राब हुआ था सिर्फ इस सब के कारण। लाइक टीचर्स वर बिजी इन दैट थिंग, कोर्ट एंड जो भी, और फिर अब हम लोग के साथ भी वही चीज़ हुआ। तो क्या ही पूरा सिस्टम बर्बाद हो रहा है। इसको आई थिंक दे शुड वर्क। क्या ही सीसीटीवी, इतना हम लोग को चिढ़ाया था कि एग्ज़ाम से पहले, ओके मतलब कोशिश करो यार तुम लोग सुधरने का। अगर एनटी वाला देख रहा है तो दुख लगता है, हम धीरे धीरे ना पागल हो जाएंगे। बाल झड़ ही रहे हैं नहीं, झड़ नहीं रहा, बट द फोरहेड हैज़ बिकम बिग, उसको झड़ना ही बोलते हैं। तो या एनटीए को हम केस करेंगे, लाइक जस्ट किडिंग। तो केस करेंगे अगर मेरा बाल झड़ गया तो, कि तुम्हारे कारण मेरा बाल झड़ गया, यू हैव टू पे फॉर ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, तो वही पढ़ाई में बस इतने, और कुछ नहीं। आई कांट डिस्कस अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड जो कि पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। लाइक इट इज़ गोइंग ओके, लाइक इट इज़ नॉट फाइन, not that bad also. It is indirectly affecting me, which I can't discuss because of the code which I have created, and I don't want to break it. Definitely I will not break it, that part, and everything else is good. Like ज़िंदगी चल रहा है। Basically I got tanned, पिछला वीडियो में देखोगे तो I was tanned, क्योंकि इतना मेहनत किए थे हम पूरे धूप में, and now I am चमकी। So yeah, that's better। और बस और कुछ नहीं है, हम कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक वेंसडे या थर्सडे तक कर ले, संडे तक नहीं ले जाना है, बिल्कुल नहीं ले जाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बार ख़त्म हो जाएगा ना, तो आई विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ इतना हो गया, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है और क्वेश्चंस बनाना है, बट उतना हिम्मत चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। लाइक बायोमोलिक्यूल्स मेरा ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के पहले अब 3 चैप्टर बचा है, 3 चैप्टर के लिए 3 दिन चाहिए, बट द प्रॉब्लम है कि वो 3 दिन हमको सर्वाइव करना होगा। ऑर्गेनिक हम बेसिकली सर्वाइव कर रहे हैं, इतना तो हम फिजिक्स में भी नहीं रोते हैं। फिर इनऑर्गेनिक भी करना है। इनऑर्गेनिक इज़ बिट ईजी दैन ऑर्गेनिक, बट द थिंग इज़ कि 60 में 60 आने लायक नहीं ना है मेरा। इनऑर्गेनिक में हमको 60 में 30 आता है, तो 60 में 60 लाने के लिए हमको पढ़ना तो पड़ेगा ना। और सेम विद द ऑर्गेनिक में हमको 60 में 20 आता है, और 60 में 60 लाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं पर कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और फिज़िकल में भी वही 60 में 30 आता है। कितना बकवास केमिस्ट्री है भाई, क्या ही बोले। फिज़िक्स भी अच्छा नहीं है, फिज़िक्स भी तो सेम वही है, टोटल जितना हो रहा है इसमें उतना ही फिज़िक्स में भी आता है। तो बेसिकली हमको अभी अगले 30 दिन में एट लीस्ट 100 नंबर बढ़ाना है सिलेक्शन के लिए, एंड 150 फॉर ए गुड कॉलेज। 30 दिन में इतना पूरा 1 साल में हम बढ़ाते हैं, मतलब एज ए ड्रॉपर आई एम स्पीकिंग, लाइक एज ए जनरलाइजेशन। तो हाँ, कोशिश रहेगा, लाइक एवरी वन इज टेलिंग भगवान तुमको मौका दिए एंड एवरीथिंग, फुली मोटिवेटेड। हमको भी लग रहा था कल तक कि हाँ भगवान मेरे लिए किए, बट दिस इज़ फ़नी, क्योंकि वैसा हमको लग रहा है, बट द रियलिटी इज़ कि
मेहनत तो हम ही को करना है ना, चांस मिला है बट चांस पे डांस करना है, चांस पे डांस वो मेरे हाथ में। अगर हम रोज़ अच्छे से किए एंड एवरीथिंग तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, गारंटी तो कुछ में नहीं है। सोचो जिसका हो रहा था, जो सब कुछ कर चुका था, जो अपना हॉस्टल छोड़ के आया था मस्त एकदम घर पे आराम करने, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। लाइक नीट कैंसिल हो गया। तो सोचो वो अपना पूरा हॉस्टल का रूम बेच के आ गया था, लाइक एवरीथिंग, एवरी पोस्टर जो भी बनाया था, एवरी कॉपी एंड एवरीथिंग। तो अब बेचारा पढ़ेगा कहाँ से? मेरे लिए तो उस समय भी बेनिफिशियल रहता है क्योंकि मेरा कुछ नोट्स सिर्फ एनसीईआरटी रहे बायो का बस, और कुछ नहीं चाहिए, और इंटरनेट, बस मेरा पढ़ाई इतना ही से होता है। तो आई एम बिट डम भाई, आई नो आई एम बिट डम, बट या दैट्स हाउ आई वर्क। इसलिए मेरे 100 नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, गॉड नोज। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई वॉन्ट मेक इट मोर लॉन्गर क्योंकि आई एम डन। एक तो मेरा अपने से ना, मतलब माई क्या उसको कहते हैं, माई टंग इज स्लिपिंग एंड एवरीथिंग, खुद से उलझ रहा है क्योंकि बोलने की आदत कम हो गया ना। आई एम बेसिकली टेंस्ड एंड एवरीथिंग। तो वही उसमें एक अलग दिक्कत हो रहा है। तो लंबा वीडियो हुआ, उसमें क्या बोले शुरू शुरू में, बिट एक्साइटेड एंड एवरीथिंग। तो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मी शोरा साइनिंग ऑफ, बाय एंड हैव अ गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डोंट स्ट्रेस, जस्ट प्रेस स्ट्रेस बॉल आता है ना, फोम वाला, ट्राई दैट।